Assalamualaikum dear students. We are learning science of class 5. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है उनको ग्रुप्स में जो डिवाइड किया गया है। हमने जाना था कि एनिमल्स ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एनिमल्स 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स ये वो एनिमल थे जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, जबकि इनवर्टेब्रेट्स ये वो एनिमल्स है जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो। ठीक है बच्चों, एनिमल्स ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड थे ऑन द बेसिक्स ऑफ बैकबोन, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी मौजूद होगी, जबकि इनवर्टेब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी ये मौजूद नहीं होंगी। अब ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। स्केल्स मीन छिलके। स्केल्स मीन आमतौर पर छिलके, जैसे हम खोल भी कह सकते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर ये जो मछलियाँ होती है इनके बॉडी के ऊपर वो जो छोटे छोटे से स्केल्स होते हैं, ठीक है बच्चों, छिलके से होते हैं, उसे हम स्केल्स कहते हैं। गिल्स एंड पिन्स। गिल्स तो मछलियों के पेपड़ों को हम गिल्स कहते हैं। ये वो ऑर्गन है जिसके ज़रिए मछलियाँ या दूसरे आबी जानदार वो सांस लेते हैं। गिल्स ये वो ऑर्गन है जिसके ज़रिए मछली और दूसरे जानदार ये आबी जानदार ये सांस लेते हैं। जिस तरह हम ह्यूमंस है, हम लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, ये फिश या आबी जानदार ये गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। इसी तरह पिन्स ये फिश के परों को पिन्स कहते हैं। फिश के जो छोटे छोटे से पर होते हैं उसे पिन्स कहते हैं, और इन्हीं पिन की मदद से वो पानी में तैरता है। ठीक है बच्चों, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। कूल ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ये हमने पिछले क्लास में डिटेल से पढ़ा था। कूल ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कूल ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकते बाहर माहौल के मुताबिक, जबकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स उनके बॉडी का एक ख़ास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। सो स्केल्स मीन छिलके, गिल्स मीन आबी जानदारों का सांस लेने वाला ऑर्गन, पिन्स हम मछलियों के परों को कहते हैं। कूल ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स जो कि बाहर माहौल के मुताबिक अपने अंदर का टेम्परेचर वो कांस्टेंट नहीं रह सकते, यानी जो बाहर माहौल का टेम्परेचर हो वही टेम्परेचर उनके बॉडी का होगा। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स हमने ये पढ़ा था कि जो वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन है, वर्टिब्रेट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। वर्टिब्रेट्स के ये 5 ग्रुप्स है, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। वर्टिब्रेट्स के कितने ग्रुप्स हैं बच्चों? 5, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब हम हर एक ग्रुप को डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले है फिश। Whenever you go fishing, you observe a variety of fish in that part of the water. जब भी आप कहीं मछलियाँ पकड़ने जाते हैं बच्चों, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश होते हैं वाटर में। यानी दुनिया में ढेर सारे अक़साम की फिशेस ये मौजूद है। फिश आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद ऑलमोस्ट 28,000 डिफरेंट स्पीशीज़। फिश ये पूरे दुनिया में पाए जाते हैं और इनकी तकरीबन 28,000 अक़साम हैं। कितने अक़साम हैं फिश के बच्चों? 28,000, यानी 28,000 डिफरेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं फिशेस के। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ विच हेल्प देम टू स्विम पास अगेंस्ट अ वाटर करंट। उनकी ये जो बॉडी होती है ये स्ट्रीमलाइन होती है, यानी ये बिल्कुल स्लिपरी से होती है। ठीक है, ये हवा जो के पानी है उनको चीरते हुए ये गुजरती हैं। इस तरह इसकी ये जो बॉडी है ये होती है। इसी वजह से ये पानी में तेज़ तैरते हैं। फिशेस के 28,000 अक़साम मौजूद है और इनकी ये जो बॉडी है ये स्ट्रीमलाइन होती है, यानी ये पानी को चीरते हुए गुजरती है। ठीक है बच्चों, देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद स्केल विच प्रोटेक्ट देम एंड हेल्प इन देयर मूवमेंट। इसी तरह इनकी बॉडीज़, इन पर ये स्केल्स होते हैं, छोटे छोटे छिलके से होते हैं जो कि उनके बॉडी को पहले तो बाहर जो एनवायरनमेंट है उनसे बचाती है और उसे मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। जो
फिशेस के जो मूवमेंट्स है उसमें भी ये हेल्प कराते हैं उसके। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड स्विम थ्रू पिन्स। फिश ये गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। जो गिल्स हैं यानी इनके बॉडी के अंदर फेफड़ों की जगह गिल्स होते हैं फिश के बॉडी के अंदर, इसके ज़रिए सांस लेते हैं और पिन्स के ज़रिए अपने छोटे छोटे उपरों के ज़रिए ये तैरते हैं। दे आर कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट। इसी तरह ये फिश कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। सो फिशेस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं तकरीबन 28 डिफरेंट अक़साम में, 28,000 डिफरेंट अक़साम में। इनकी बॉडी ये स्ट्रीमलाइन होगी, ठीक है, ये पानी को चीरते हुए गुजरेगी। इसी तरह इनके बॉडी के ऊपर ये स्केल्स होंगे, छोटे छोटे से छिलके से होंगे जो इनके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह ये गिल्स के ज़रिए सांस लेंगे। फिशेस ये गिल्स के ज़रिए सांस लेंगे और फिन्स के ज़रिए स्विम करेंगे और ये कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है। फिशेस ये कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। They live in water and reproduce by laying eggs in large number. फिश ये वाटर में रहते हैं, ये तो हम सबको पता है कि फिश ये वाटर के बगैर नहीं रह सकते। फिश हमेशा वाटर में रहेंगे। इसी तरह वाटर में ही ये अंडे देते हैं। फिशेस ये अंडे देते हैं, ठीक है। ये अब रिप्रोड्यूस जो करते हैं यानी अपने से कॉपीज़ बनाते हैं, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, तो ये एग्स देते हैं, ठीक है बच्चों। एंड एग्स आर इन लार्ज इन नंबर यानी बहुत ज़्यादा एग्स देते हैं। फिश ये वाटर में रहते हैं और एग्स देते हैं। देयर एग्स आर सॉफ्ट एंड है और जेली लाइक सब्सटेंस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट इन द एयर। इनके जो एग्स होते हैं ये नरम होते हैं। फिशेस के एग्स ये नरम होंगे और इनके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस यानी एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर होगा, ठीक है, यानी जो कि चिमट सकता हो, इस तरह एक स्ट्रक्चर इनके अंदर होगा, इनके एग्स के अंदर। विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ड्राइंग आउट इन द एयर, और ये उसे खुश्क होने से बचाती है। जो एग्स है यानी वो जो जेली लाइक सब्सटेंस होती है फिश के एग के अंदर, वही उसे खुराक भी फराहम करती है। वो जो छोटा सा फिश होता है, ठीक है, एम्ब्रियो जो एग के अंदर होती है। सो फिश ये कहाँ पर रहेंगे? वाटर में रहेंगे, एग्स देंगे। इनके एग्स ये सॉफ्ट होंगे और एग्स के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होगा, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल आर द ट्यूना, शार्क, सैल्मन, एल एट्सेट्रा। और इस तरह ये इसके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है। ये एल, ट्यूना, इसी तरह टाउट वगैरह मछलियाँ जो हम अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के दरियाओं में, ये फिशेस के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद फिर एम्फीबियंस शामिल हैं। एम्फीबियंस दे आर कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। एम्फीबियंस ये भी कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है, यानी जिस तरह फिश कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स थे इस तरह एम्फीबियंस भी कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है। इनके बॉडी का एक ख़ास टेम्परेचर नहीं होता। द वर्ड एम्फीबियन मीन टू लिव्स, वन इन वाटर एंड वन ऑन लैंड। एम्फीबियन का जो लफ्ज़ है इसके मानी है दो जिंदगियों वाले। कितने? दो जिंदगियों वाले, एक पानी में जबकि दूसरा ज़मीन पर। सर के पहले मैंने आपको कहा था एम्फीबियंस जो है ये पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, यानी ये खुश्की और पानी दोनों पर ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो एम्फीबियंस ये कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होंगे, इसी तरह ये पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। सो दे कैन लिव बोथ इन वाटर ऑन लैंड, यानी ये ज़मीन और वाटर दोनों पर रह सकते हैं। एडल्ट एम्फीबियंस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड बट रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स। ये ज़मीन पर ज़्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं मगर ये अपने एग्स हमेशा वाटर में देंगे, ठीक है। एम्फीबियंस हमेशा एग्स ये कहाँ पर देंगे? वाटर में देंगे, यानी इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो वाटर में पैदा होते हैं। इनके जो लाइफ साइकिल का पहले स्टेजेस है वो वाटर ही से शुरू होंगे। इनके लाइफ साइकिल के पहले स्टेजेस ये कहाँ से शुरू होंगे? वाटर से शुरू होंगे। देयर एग्स आर जेली लाइक एंड डू नॉट हैव हार्ड शेल ऑन देम। इनके एग्स भी वो जेली लाइक होते हैं, उनके ऊपर वो जो हार्ड शेल है, ठीक है, वो नहीं होगा। हार्ड शेल मीन वो जो सख्त खोल सा होता है, जिस तरह के हम अपने घरों में हिंस के एग्स देखते हैं, ठीक है, जो मुर्गियाँ एग्स देते हैं या इसी तरह कबूतर वगैरह जो एग्स देते हैं, आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक सख्त सा होल होता है। एम्फीबियंस या फिशेस दोनों के एग्स के ऊपर वो होल नहीं होगा। देयर स्किन लेग स्केल हेयर एंड फीदर। इनके स्किन के ऊपर वो स्केल्स यानी छिलके या हेयर और फीदर ये नहीं होंगे। इन टाइप की चीज़ें इसके स्किन पर नहीं होंगी। एम्फीबियंस के स्किन के ऊपर स्केल्स भी नहीं होंगे जिस तरह के मछलियों के जिस्म के ऊपर था, इसी तरह हेयर या फीदर जो कि
मैमल्स या बर्ड्स के बॉडी के ऊपर होते हैं ये भी नहीं होंगे। सो एम्फीबियंस ये कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। एम्फीबियंस, लफ्ज़ एम्फीबियन का मतलब है दो जिंदगियों वाला। सो एम्फीबियंस जो एनिमल्स है ये वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। जो एम्फीबियंस, एडल्ट एम्फीबियंस है ये अपनी ज़िंदगी, ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी ये ज़मीन पर गुजारते हैं, लेकिन अंडे ये कहाँ पर देंगे? अंडे ये वाटर में देंगे। इसी तरह इनके जो अंडे हैं इसके ऊपर वो सख्त सा होल जो होता है मौजूद नहीं होता। इनके स्किन के ऊपर भी स्केल्स नहीं होते और ना ही हेयर, बाल या फीदर्स होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी एंड एड्स इन ब्रीथिंग। अब ये जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस सांस लेते हैं तो ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी एम्फीबियंस में लंग मौजूद होगा। इससे पहले जो फिश थे, फिश में लंग नहीं बल्कि गिल मौजूद था, अब वो एम्फीबियंस में लंग्स मौजूद होंगे। एम्फीबियंस के जो, यानी ये एक खुराक है, इसके जो लाइफ साइकिल के पहले स्टेजेस हैं उनमें जो प्रोगलेट होता है उनके अंदर भी गिल मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ जब एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो गिल्स लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये अपने स्किन के ज़रिए भी सांस लेते हैं। ये बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एम्फीबियंस जो है ये अपने स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं। एम्फीबियंस लंग और स्किन दोनों के ज़रिए सांस लेते हैं, स्किन अपने चमड़े के ज़रिए। और ये इनका जो स्किन है ये मॉइस्ट होगा, यानी गीला होगा, और स्लिपरी भी होगा, यानी फिसलाने वाला। इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ रख दे तो वो फिसल जाएगी, ठीक है, स्लिपरी होती हैं। एम्फीबियंस ये लंग और स्किन दोनों के ज़रिए सांस लेती है और इनकी स्किन ये गीली होगी और स्लिपरी होगी। एग्जाम्पल आर फ्रॉग, न्यूट, टाउट, सेलमेंडर एट्सेट्रा। फ्रॉग, टाउट, इस तरह सेलमेंडर, और न्यूट जो आबी चिपकली होती है उसे कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो एम्फीबियंस ये कूल ब्लडेड, एम्फीबियन कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स है, ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। ये जो एग्स देते हैं उनके ऊपर वो सख्त सा होल नहीं होता। एम्फीबियंस हमेशा एग्स ये वाटर में देंगे, और ये जो सांस लेते हैं ये लंग्स और स्किन के ज़रिए सांस लेते हैं, ठीक है बच्चों। नो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स ये तीसरा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का। रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स का तीसरा ग्रुप है। रेप्टाइल्स आर कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स भी कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। अच्छा, रेप्टाइल्स भी कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं, यानी ये भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। सम लिव इन वाटर एंड सम ऑन लैंड, बाज़ रेप्टाइल्स ये वाटर में रहते हैं जबकि बाज़ रेप्टाइल्स ये ज़मीन पर। रेप्टाइल्स में से बाज़ रेप्टाइल्स ये वाटर में रहते हैं जबकि बाज़ रेप्टाइल्स ये ज़मीन पर रहते हैं। मोस्ट रेप्टाइल ले हार्ड शील्ड एग बट सम ले सॉफ्ट एंड लेदरी एग्स। अब रेप्टाइल्स में भी बाज़ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ड शील्ड एग, यानी जिनके एग्स के ऊपर हार्ड सख्त सा होल होता है, ठीक है, वो इस तरह के एग्स देते हैं, जबकि बाज़ रेप्टाइल्स वो सॉफ्ट एग्स देंगे। रेप्टाइल्स कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट हैं। बाज़ रेप्टाइल ऐसे होते हैं जो कि वाटर और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, जबकि बाज़ रेप्टाइल सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, ठीक है बच्चों। और रेप्टाइल्स ये जो एग देंगे वो हार्ड शेल्ड होंगे, यानी उसके ऊपर सख्त सा होल होगा, जबकि बाज़ मेंबर्स ऐसे हैं रेप्टाइल्स के जो कि सॉफ्ट एग्स भी देते हैं। Their skin is dry and covered with scale which provide them with protection. इनकी ये जो स्किन होती है ये छिलकों से भरी होती है, यानी इनकी स्किन ये थोड़ी सी सख्त होती है, ठीक है, नरम नहीं होती। पहले जो एम्फीबियंस की स्किन ये नरम थी, अब रेप्टाइल्स की स्किन ये नरम नहीं होंगी, इसके ऊपर होल होगा या इसके ऊपर स्केल्स होंगे, ठीक है। मोस्ट रेप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, अब रेप्टाइल्स में से इनके मेंबर्स ये लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं, यानी इनके भी फेफड़े होते हैं, रेप्टाइल्स के भी फेफड़े होते हैं जिनके ज़रिए वो सांस लेते हैं। एग्जाम्पल में स्नैक्स, टोर्टाइज, एलिगेटर, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा, ये तमाम एनिमल्स इसमें शामिल है। अब देख ले, स्नैक, टोर्टाइज और एलिगेटर। रेप्टाइल्स ये कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स होंगे। बाज़ रेप्टाइल्स ऐसे होंगे जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, यानी एम्फीबियंस की तरह पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं।
मगर इसमें फिर भी ऐसे ढेर सारे डिफ्रेंशिएशंस है जिसकी बुनियाद पर उसे डिफरेंट ग्रुप में रखा गया है। मोस्ट रेप्टाइल्स ले हार्ड शेल एग्स। अब ये जो एग्स देंगे ये हार्ड शेल होंगे, यानी ये सख्त होंगे। इनकी स्किन ये खुश्क होगी, ठीक है। उसके ऊपर स्केल्स होंगे। एम्फीबियंस की जो स्किन थी वो खुश्क नहीं थी, वो मॉइस्ट थी, जबकि इनकी स्किन ये खुश्क होगी, उनके ऊपर स्केल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। सो बच्चों, हमने जान लिया कि फिश आर वर्टिब्रेट्स डेट लिव इन वाटर एंड ले एग्स। फिश ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। फिश वर्टिब्रेट्स एनिमल्स का एक टाइप है जो वाटर में रहते हैं और एग्स देते हैं, ठीक है बच्चों। फिश कहाँ पर रहते हैं? वाटर में, और ये एग्स देते हैं। इसी तरह फिश ये कूल ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। इस तरह एम्फीबियंस अब वो एनिमल्स हैं जो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी। इस तरह हमने ये भी जाना कि एम्फीबियन जो अपना जो बचपन है वो वाटर में गुजारते हैं, यानी अपना बचपन कहाँ पर गुजारते हैं एम्फीबियन? ये वाटर में। इस तरह ये जब बड़े होते हैं तो पानी ये फिर बाहर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और एम्फीबियन एग्स जो देंगे वो हमेशा वाटर ही में देंगे। रेप्टाइल्स आर ड्राई स्किन एनिमल डेट ब्रीथ थ्रू लंग्स। इस तरह रेप्टाइल्स इनकी स्किन ये ड्राई यानी खुश्क होंगी और सांस लंग्स के ज़रिए लेंगे, ठीक है बच्चों। हमने फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स ये तीनों जो मेंबर्स ग्रुप थे वर्टिब्रेट्स के वो हमने पढ़ लिए। अब ये असाइनमेंट्स आपने पूरे करने हैं। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश। फिश के कुछ कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात आपने लिखने हैं। मछलियों के बाज़ खुसूसियात आप लिख लें। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश। फिशेस के कुछ खुसूसियात बच्चों आप लिख लें और उसे याद भी कर लें। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के 3 एग्जाम्पल्स आप लिख लें। रेप्टाइल्स के कितने एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं? 3 एग्जाम्पल्स आपने लिखने हैं रेप्टाइल्स के, और उसके साथ रीज़न भी देने हैं कि क्यों रेप्टाइल्स हैं। राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश। फिश के बास कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप लिख लें। राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के 3 एग्जाम्पल्स भी बच्चों आप लिख लें। थैंक यू एंड वस्सलाम।